फलं पनमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मसकत्तारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससर्वसिद्धे विशुद्धस्वभावे समनेयनाणदंसन चरित तव वीर्याया रे ते सौवे समगं पत्तेगमेव पत्तेगं वन्दामि अवर्तन्ते अर्हन्ते कानुसेखेते किच्चा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तहनमो गणहराणम् अज्जावयवगाणं साहूनं चैव देसिं विशुद्धदंसन ज्ञानपहान समं समासेच उपसंपयामि सम्मं जत्तो मिवाण संपत्ति। वो ऐसे पकड़ के बैठे, पिंची से भी नहीं जा रही, बहुत जोर से पकड़े। किती त्याचे तीव्र हे तीक्ष्ण हे आहेत बघा ना तोंड. थांबा थांबा. अरे रुको, तुम्हें मना कर रहे ना, मर जाएगी वो. मन करे त्यांनी लक्षात त्याच्यात घेऊन जातात. रहने तो फिर कब जाएगी तो जाएगी, वो नहीं छोड़ रही है. हाँ हाँ तसंच होणार आहे ते. चलो आगे. गाथा नंबर 258 है. यहाँ पर ये बता रहे फल कारण विपरीत होने पर फल विपरीत मिलता है. उसका ये अब खुलासा आगे कर रहे हैं कि कारण की विपरीतता क्या है. 258 गाथा की उत्थानिका है. कारण विपरीत्या फलम अविपरीतम न सिद्ध्यति इति श्रद्धाप्यति. कारण की विपरीतता होने पर फल अविपरीत सिद्ध नहीं होता है. कारण उल्टा होगा तो फल सीधा कैसे मिलेगा. जैसा कारण होगा उसके अनुसार ही फल मिलेगा. जो बीज बोएंगे वही उगेगा. यदि बीज हमने उल्टा बोया तो फल कैसे उल्टा मिलेगा. तो इसलिए आचार्य कह रहे कि कारण विपरीत, इसलिए वहां पर अपने को पुरुषार्थ करना है. कहा कारण में, फल में पुरुषार्थ नहीं चलता है. कहा पुरुषार्थ चलता है कारण. तो अभी हमें दान देना है, कुछ भी करना है तो किसका आश्रय करके करना चाहिए. पूजा भक्ति आराधना महेश भैया किसके आधार से करना है. सर्वज्ञ ने बताए हुए जो देवशास्त्र गुरु है उनकी बताई वस्तु की व्यवस्था है, उसको ही लेकर के हमें अपनी साधना करनी, अपनी उपासना करनी. किसी की भी आराधना करने से फल नहीं मिलेगा. अभी और आज बहुत अच्छा बताने वाले हैं. यदि ते विषय कसाया पावत्ति परुविदावसत्थेषु किहते तप्पडिबद्धा पुरुषाणित्थारगा होन्ति.
ते विषय कसाया पावती परुविदावसत्ते पुरिसाणी तारगा होंते। यदि ते विषय कसाया, यदि वे जिनका आश्रय करके हम दान आदि कर रहे, भक्ति आदि कर रहे हैं, वे विषय कषाई है। जिस सामने जिसके हम भक्ति कर रहे हैं वो कौन है? वीतराग है क्या? संपूर्ण इंद्रियों पर उन्होंने विजय प्राप्त की है क्या? विषय दिख रहे हैं ना। और साक्षात जिनके ऊपर वस्त्र है, अलंकार है, वे तो 5 इंद्रियों के विषयों की आसक्ति के बिना धारण नहीं करते हैं। तो इसलिए विषय है और कषाय है। कषाय मतलब सभी प्रकार का कषाय है। जो संसारी जीव है, जिन्होंने अभी किसी परिग्रह का भी त्याग नहीं किया, तो वो कषाय से अधीन है ही। तो वो पावती परविदा, वो पाप रूप है। ऐसा नहीं कि वो कषाय के लिए बहुत तीव्र कषाय आपको दिखनी चाहिए। कषाय युक्त है तो पाप ही है। विषय जो है 5 इंद्रियों के विषय, वे सब पाप ही है। पावती परविदा, उसको पाप ऐसा कहा है। किसको? विषय और कषाय ये पाप है, ऐसा कहाँ पर कहा है? सत्थेषु परविदा, शास्त्रों में बताया है। केवली भगवान ने बताया है। तो तब परिबद्धा ते पुरिसा किह नित्थारगा होंती, विस पाप से जो प्रतिबद्ध है, पाप से युक्त है, पाप में लीन है, अभी असंयम का भी त्याग नहीं हुआ है, तो वे पुरुष निस्तारक कैसे हो सकते हैं? इतना भी अपने को विचार ही नहीं होता है, विवेक नहीं होता है कि वे स्वयं विषय कषाय से युक्त है, पाप से युक्त है, वे हमें कैसे तारेंगे? अपन व्यवहार में भी किसका आश्रय लेते हैं? जो बहुत गरीब है उसके पास जाकर के धन मांगते हैं क्या? जिसके पास वो है ही नहीं गुण, तो कैसे प्राप्त होगा? जिसके पास जो नहीं है वो स्वयं डूब रहा है, वो हमको तार सकता है क्या? जो स्वयं तर रहा होगा वो हाथ पकड़ करके हमको तार सकता है, और जो लीन हो रहा है उस समुद्र में, नदी में, वो हमको कैसे तार सकता है? तो विषय कषाय जीव स्वयं संसार में लीन है, स्वयं दुखी है, और वे हमें कैसे तार सकते हैं? विषय कषाय पाप है तो उसको सहित पुरुष पापी ही हो गए ना, और पापी निस्तारक कैसे होंगे? इतना थोड़ी सी भी बुद्धि हम लगाएंगे ना तो सब मिथ्यात्व हमारा छूट जाता है। लेकिन थोड़ी भी बुद्धि का हम प्रयोग नहीं करते हैं, और सामने जो कोई बताता है उस पर विश्वास रख करके उसकी भक्ति हम पहले से करते आ रहे हैं। पहले के पुरुष नहीं थे क्या? वो भी जानते थे कि नहीं जानते थे, वो करते थे। बड़े बड़े त्यागी लोग भी उसकी पुष्टि करते हैं। तो फिर कुछ ना कुछ उसमें होगा तथ्य, ऐसा लगता है लोगों को, लेकिन अपना विवेक वहां पर नहीं लगाते हैं। देवताओं में विषय भोगों की प्रचुरता है, तो वे हमको कैसे विषय भोगों से छुड़ा सकते हैं? और वस्त्र आभूषण आदि से युक्त हैं, तो वो स्वयं ही भयभीत हैं, तो हमारी रक्षा कैसे कर सकते हैं? तो इसमें अपना विवेक लगा के वे कभी भगवान नहीं हो सकते। कोई भले ही वो तीर्थंकर के एक शक्षिणी हो या कोई भी हो, वो हमारे जैन के हैं इसलिए वहां पर छूट नहीं है। जैन है तो उनको कर सकते हैं, और वो जो अजैन है उनको नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है। वो जैन के एक शक्षिणी है तो वो भी व्यंतरदेव है। और व्यंतरदेव कैसे होते हैं? पूर्व भाव में तो उन्होंने समय दर्शन प्राप्त नहीं किया, और अब उनके पास समय दर्शन है कि नहीं इसकी परीक्षा हम नहीं कर सकते हैं। और असंयम तो नियम से है, और असंयम की कभी भी वंदना नहीं होती है। इसलिए वो सब सोच करके ये सब मिथ्यात्व, अपने को अपने आत्मा का कल्याण करना है तो ये सब करना पड़ेगा, किसी के लिए नहीं करना है। हम बता रहे इसलिए आप मत करो, लेकिन स्वयं की विवेक करके किसको नमस्कार करना, किसकी पूजा करना, किसकी भक्ति करना, ये सब विवेक करो। दूसरे आ गए तब तक। हाँ ठीक है। विषय कषायः तावत् पापमेव तद्वन्तः पुरुषः अपि पापमेव तद अनुरुक्ताः अपि पाप अनुरुक्तत्वात् पापम एव भवन्ति। विषय कषाय जो है वो तो स्वयं में पाप ही है,
मतलब भले ही तीव्र हो मंद हो कैसे भी हो, विषय ये पाप ही है और कषाय भी पाप ही है। और तद्वंत पुरुष, उससे सहित जो पुरुष है वो कैसे होंगे? शस्त्र जो है वो काटने वाला है और शस्त्र का धारण करने वाला पुरुष वो भी काटने वाला ही होगा ना। तो पाप स्वयं विषय कषाय स्वयं पाप है और विषय कषाय को धारण करने वाले पुरुष वे भी कैसे है? पापम एव, पाप ही है। और तद अनुरक्ता, और विषय कषाय पुरुषों में जो अनुरक्त है उनमें जिनकी भक्ति है वे कैसे हो गए? फिर किस में प्रीति हो गई हमारी? धर्म में प्रीति है कि पाप में प्रीति है? विषय कषाय जीव हमें अच्छे लग रहे हैं, उसकी भक्ति में हम लीन हैं, तो हम कौन हो गए? पाप में अनुरक्त हो गए ना, पाप में लीन हो गए। इसलिए पापम एव भवन्ति, उसमें अनुरक्त है वो भी पाप ही है। हम पापी कहलाएंगे विषय कषाय जीवों की यदि भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे तो कौन हो गए? हम पापी हो गए, वो धर्मात्मा नहीं है। ततः विषय कषायवन्तः स्व अनुरक्तानां पुण्यायापि न कल्पन्ते, कथम पुनः संसार विस्तारणाय। जो विषय कषाय युक्त है वे जीव अपने में अनुरक्त जीवों के पुण्य के लिए भी कारण नहीं है, पुण्य भी नहीं बंधेगा उनकी भक्ति करेंगे तो। पुण्यायापि न कल्पन्ते, कथम पुनः संसार निस्तारणाय। संसार पाप पुण्य का पाप रूप परिणाम वो पुण्य का कारण हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। जो धर्मानुरक्त रूप परिणाम है वह पुण्य बंध के लिए कारण हो सकता है। तो इसलिए विषय कषाय वाले पुरुष अपने में अनुरक्त पुरुषों के पुण्य के लिए भी कारण नहीं होता है, तो संसार से तारने के लिए कैसे कारण होगा? सामान्य पुण्य भी नहीं बंधेगा। ततः न तेभ्यः फलम अविपरीतम सिद्धयेत्, इसलिए उनसे अविपरीत फल सिद्ध नहीं होगा। कारण विपरीत है, जो पापी है उनकी भक्ति करने से हमें कौन सा सुख? सुख रूपी फल नहीं मिलेगा, मोक्ष रूपी फल नहीं प्राप्त होगा। नीचे की टीका। तम एव अर्थम प्रकार अंतरेण दृढ़यति, उसी अर्थ को अब दूसरे प्रकार से दृढ़ करते हैं। यदि चेत् ते विषय कषायः पापम् इति प्ररूपितः शास्त्रेषु, कथं ते तत्प्रतिबद्धः विषय कषाय प्रतिबद्धः पुरुषः निस्तारकः संसार उत्तारकः दातॄणां न कथमपि इति। वो विषय में आसक्ति कैसी होती है वो समझ में आता है। उसकी उसमें कितना पकड़ के रखा है उसने, कितना ये होते हुए भी वो छोड़ते नहीं है। नहीं मरी नहीं है अभी है। वो भी डरते अपने जीव को कोई घात करेगा, इसलिए डर के वो ज्यादा पकड़ के रखती है। तो क्या है? विषय कषाय जो है वे स्वयं पाप है, ऐसा शास्त्र में बताया है। वे और उन विषय कषायों से प्रतिबद्ध पुरुष निस्तारक, मतलब संसार से तारने वाले, दाताओं को संसार से तारने वाले कैसे होंगे? न कथमपि, किसी भी प्रकार से नहीं होंगे। एतत् उत्तम भवति विषय कषायः तावत् पाप स्वरूपः तद्वन्तः पुरुषः अपि पापा एव, ते च स्वकीय भक्तानां दातॄणां पुण्यविनाशकः एव इति। जो विषय कषाय है वे तो स्वयं पाप, उसका ही भाव बता रहे हैं। विषय कषाय वे स्वयं पाप स्वरूप है और उससे युक्त पुरुष वे भी पापी ही है। और उसमें तेज वे पापी पुरुष अपने भक्त उल्टा और उलझा देते हैं, मतलब कुछ भी झूठा कह करके ऐसा होगा, वो यज्ञ में बलि देने से आपको स्वर्ग मिलेगा, या अमुक वार करो, ये करो तो आपका सब संकट निवारण होगा, ऐसा होगा। उल्टा फिर वो क्या होता है? और ऐसा होता है वो हम करने के लिए जाते हैं और हमारा संकट दूर होता है, तो और हमारी श्रद्धा पक्की हो जाती है। वो उनका करने से लोग होते हैं ना, वो यहाँ पर कुछ ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, ऐसा घाव होता है,
फोड़े वगैरह आते हैं तो मंगलवार करो अमुक देव का, तो आपका सब दूर होगा। और उनकी ऐसी श्रद्धा होती है कि उनका दूर होता है, तो लगता है कि हाँ ये करने से है हमारा दूर हो गया। हमारे घर में हमने देखा है ना कितने लोगों का अज्ञान, वो बोलते कि नहीं करते तो वो बढ़ता ही है, और करते तो ही वो दूर होता है। ऐसे उनकी श्रद्धा बढ़ती है। तो तेज इसके पुण्य के बिना तो ठीक नहीं हुआ है, वो समझ में नहीं आता ना, मेरे पुण्य के उदय से ठीक हुआ है। और पुण्य कहाँ होगा, ज़्यादा पुण्य जिनेंद्र भगवान के चरणों में होगा ना। वीतराग भगवान के चरणों में पूजा करने से, भक्ति करने से ज़्यादा विशुद्धि होती है कि आप परिणामों के देखो कभी भी, या रागी द्वेषी देवों के सामने भक्ति करने से हमारे परिणामों की विशुद्धि होती है। उधर तो राग बढ़ता है उल्टा, वह वीतरागता नहीं मिलती है। इसलिए अपने भक्त जो दाता है उनके पुण्य के विनाशक ही है, ऐसा शब्द रखा, पुण्य विनाशका है, वो पुण्य का नाश करने वाले हैं। हमारे मोक्ष मार्ग में रुकावट है, और आप कुछ भी नहीं करो, ना सम्यक देव को नमस्कार करो, उनको करो, और नास्तिक होंगे तो जल्दी सुधरेंगे। और वहाँ एक बार भक्ति बैठ गई तो फिर उसको सुलझना और मुश्किल होता है। अगुरु रहना अच्छा, मतलब गुरु नहीं तो अच्छा, लेकिन किसी को गुरु को गुरु मान करके मत भक्ति करो। अथ अविपरीत फल कारणम, नहीं बराबर है। अविपरीत फल कारणम कारणम अविपरीतम दर्शति। अविपरीत फल का कारण अविपरीत कारण है, मतलब अविपरीत फल मतलब सच्चा फल जो है उसका कारण होगा, वो भी कैसा होगा, सच्चा ही होगा। सच्चे कारण से सच्चे कार्य की प्राप्ति होगी। कार्य जो क्या चाहिए अपने को, पहले उसका निर्णय करो। कार्य का निर्णय करो, कार्य क्या चाहिए, मोक्ष चाहिए, सुख चाहिए, मोक्ष नहीं सुख चाहिए, तो फिर उस सुख का कारण कैसा होना चाहिए, उसके अनुकूल ऐसा ही होना चाहिए ना, उससे अविपरीत ऐसा कारण होना चाहिए कि जिससे हमें सुख की प्राप्ति हो। तो इसलिए अविपरीत कारण को अब दिखाते, विपरीत कारण को दिखाया था पिछले गाथा में। अब यहाँ पर सच्चा कारण कौन सा है हमारे मोक्ष की प्राप्ति का। उवरद पाओ पुरिसो समभाओ धम्मिगेषु सर्वेषु गुण समिदिदो वसेवी सभागी सुमग्गस हवदि सभागी सुमग्गस उवरद पाओ पुरिसो, जो पाप से रहित है, मतलब 5 प्रकार के विषय और कषाय रूपी पाप से रहित है, रुक गया है, उसका त्याग किया है। और सर्वेषु धम्मिकेषु समभाव, सभी धार्मिकों के प्रति समभाव है। किसी के प्रति ये मेरा भक्त है और ये मेरा शत्रु है ऐसा भाव न हो करके सभी धार्मिकों के प्रति समभावान है। हम तो अभी संसार के प्राणियों में शत्रु मित्र भाव नहीं, जो धार्मिक है उसमें ये हमारे पक्ष के हैं और ये हमारे विरोधी पक्ष के हैं, ऐसा शत्रु मित्र भाव इस पंचम काल में हो गया है। तो वो सबसे बड़ा घात है आत्मा का। तो सभी धार्मिकों के प्रति समभाव है। और गुण समिदिद उवसेवी, कैसे है, गुणों के समिति मतलब समूह, गुण के समूह का सेवन करने वाले हैं, गुणों से युक्त है, ऐसे जीव सुमग्गस भागी, वह पुरुष सुमार्ग का भागी होता है, मतलब उसको सुमार्ग मिलता है। जो स्वयं पाप से रहित है, सभी प्राणियों के प्रति संभाव है, गुणों से युक्त है, ऐसा जो जीव है वह सुमार्ग का भागी, मतलब उनकी जो सेवा भक्ति करेंगे उनको सच्चा फल मिलेगा। वो आगे बताएंगे उसको। उपरत पापत्वेन धर्म सर्वधर्मी मध्यस्थवेन गुण ग्राम उपसेवित्वेन च सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र योगपद्य परिणति निवृत्ता
एकाग्र्यात्मक सुमार्ग भागी सश्रमणः स्वयं परस्य मोक्ष पुण्य आयतनत्वात् विपरीत फल कारणम अविपरीतम प्रत्ययम। उपरत पापत्वेन, मतलब पाप में धर्म नहीं है तो सभी लोग कहते हैं, जगत के सभी जीव कहते हैं कि पाप का त्याग करना चाहिए। इसलिए पहले पाप से उपरत होने से, पाप क्या है, विषय कषाय, पिछले गाथा में बताया था ना, पाप से विरत हो गए मतलब विषय और कषाय से विरक्त है। पाप से उपरत होने से, सर्वधर्मी मध्यस्थत्वेन, सभी धर्मियों के प्रति मध्यस्थ भाव होने से, गुणग्राम उपसेवितेत्वेन, और संपूर्ण गुणों के समूह का सेवन करते, गुण है सम्य दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, वीर्य इत्यादि जो गुण है, उन सभी गुणों का जो स्वयं सेवन करते हैं। इसलिए और कैसे हैं वे, कैसे हैं, सुमार्ग के भागी है। तो सुमार्ग क्या है, सुमार्ग पता नहीं ना, सम्य दर्शन, ज्ञान, चारित्र की युगपत परिणति, एक साथ सम्य दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप से परिणति होना, और उससे जो रचा गया है, निवृत्त है क्या आपके इसमें, निवृत्त क्या निवृत्त ऐसा हो चाहिए, ऐसा मुझे न व के ऊपर चाहिए, तो इनके पुस्तक में एक मिनट निवृत्त ही है, उसका भी अर्थ रचना ऐसा होता है, देखते हैं। सम्य दर्शन, ज्ञान, चारित्र की एक साथ परिणति, अपने अभेद ज्ञान स्वरूप अपने आत्मा में श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र रूप से परिणत हुआ, जो एकाग्र्यात्मक सुमार्ग, एकाग्रता स्वरूप जो सन्मार्ग है, सच्चा मार्ग है, उसके भागी होते हैं। सश्रमण, ऐसा जो श्रमण है वह स्वयं परस्य मोक्ष पुण्य आयतनत्वात्, वह अपने भी मोक्ष का आयतन है और दूसरों के भी मोक्ष का आयतन है। स्वयं तर रहा है, दूसरों को तार रहा है। आप तरे पर तार रहे, जो नाव स्वयं तरती है वो दूसरों को भी तारती है। वो नाव में छेद है और नाव डूबने वाली है, या पत्थर की नाव है, तो दूसरों को तार सकती है क्या? इसलिए गुरु को देव को धर्म को बताए कि वो उपल नाव, पत्थर की नाव है, उसका आश्रय जो करते हैं वे स्वयं भी डूबते हैं और उसका आश्रय करने वाले भी संसार में डूब जाते हैं। इसलिए जिसको अपना कल्याण करने की भावना है, मोक्ष की इच्छा है, उनको वह श्रमण स्वयं और पर के मोक्ष और पुण्य दोनों का भी आयतन होने से, मतलब मोक्ष भी होगा परंपरा से और साक्षात पुण्य बंध भी होगा। पुण्य का आयतन होने से अविपरीत फल का कारण अविपरीत कारण है, ऐसा जानना चाहिए। नीचे दोनों पात्रभूत तपोधन लक्षणम कथयति। अब यहाँ पर जो पात्र विशेषता से फल में विशेषता आती है, बताई थे ना, तो पात्र कौन है? तो पात्र है मुनिराज, तपोधन, उनका लक्षण यहाँ बताते हैं। उपरत पापत्वेन सर्वधार्मिक समदर्शित्वेन गुणग्राम सेवकत्वेन च स्वस्य मोक्ष कारणत्वात् परेषां पुण्य कारणत्वाच्च इत्थं भूत गुणयुक्तः पुरुषः सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्र एकाग्र लक्षण निश्चय मोक्ष मार्गस्य भाजनं भवति इति। जो पाप से रहित है, विरत है, संपूर्ण धार्मिकों के प्रति समता भाव है, गुणग्राम सेवकत्वेन गुणों के समूह का सेवन करता है, इसलिए स्वस्य मोक्ष कारणत्वात्, स्वयं में अच्छे गुण है तो स्वयं का भला हो गया, और उस गुणों को देख करके दूसरे भी प्रेरित होते हैं, उनको प्रेरणा मिलती है, तो उनका भी भला होता है। इसलिए अपने में गुण को बढ़ाना चाहिए, उससे स्वयं का भी लाभ है और दूसरों का भी लाभ है। उसमें है ना कि नस्तोकापवादेन जलाशयस्य, समुद्र की महिमा स्वयं ही है, वो विशाल है। तालाब को छोटा बनाने से समुद्र की महिमा नहीं होती है, इसलिए दूसरों की निंदा वगैरह करने से हम बड़े नहीं होते हैं।
स्वयं में अपने में गुण लाएंगे तो हम स्वयं बड़े होते हैं। ना तो हमेशा क्या होता है कि दूसरा कोई गुणी को देख करके हम ईर्ष्या करने लगते हैं, तो क्या होता है वहां पर स्वयं का, तुम उससे भी ज्यादा गुणी बनो ना, तो उसकी निंदा करने की जरूरत ही नहीं है, स्वयं लोग तुमको बड़ा मानेंगे। स स्वयं परस्य कहा गया गुणग्राम, स्वयं मोक्ष का कारण होने से, और परेशान पुण्य कारणत्वात्, दूसरों के क्या है पुण्य का कारण होने से, इत्तम भूत गुणयुक्त पुरुष, इस प्रकार के गुणयुक्त पुरुष ने मुनिराज स्वयं रत्नत्रय से परिणत है, तो वो स्वयं मोक्ष के कारण है, और उनकी भक्ति करने से भक्तों को क्या मिलेगा, पुण्य मिलेगा, इसलिए वे पुण्य का कारण है दूसरों के। इस प्रकार के गुण, और उनको वो परंपरा से भी मोक्ष का भी कारण हो जाएंगे। तो इस प्रकार के गुणयुक्त पुरुष सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकाग्रता जिसका लक्षण है, ऐसे निश्चय मोक्ष मार्ग का भाजन है, पात्र है। अविपरीत फल कारणम कारणम अविपरीतम व्याख्याति। अब आगे वही बता रहे हैं जो पिछले गाथा में बताया था, अविपरीत फल का कारण अविपरीत कारण, आगे बताते हैं अविपरीत फल का कारण क्या है, अविपरीत कारण है, ऐसा यहाँ पर बताते हैं। मतलब जैसा सच्चा फल चाहिए तो उसका कारण भी सच्चा क्या है वो बता रहे हैं। अशुभो वयोग रहिता शुद्ध वजुत्ता सुहो वजुत्ता वा नित्तारयन्ति लोगम् ते सुपसत्थं लहदि भक्तो अशुभो वियोगरहिता शुद्धो वजुत्ता सुखो वजुत्ता वा नित्तारयन्ति लोकं तेषु प्रसक्तं लहरि भक्तो। जो अशुभ उपयोग से रहित है, मुनिराजों के जीवन में अशुभ उपयोग के लिए, अशुभ उपयोग क्या है, आरंभ परिग्रह, इसमें लगा हुआ उपयोग सब अशुभ उपयोग है ना, उन्होंने संपूर्ण आरंभ परिग्रह का त्याग किया है, ज्ञान ध्यान में लीन है, तो शुभोपयोग और शुद्धोपयोग के बिना तीसरा उपयोग नहीं होता है। तो अशुभोपयोग से रहित है और शुद्ध वजुत्ता, अपने शुद्धात्मा से में उपयोग लगाया है इसलिए शुद्ध से उपयुक्त है, और सुहो वजुत्तावा, या अथवा जब अपने शुद्धात्मा में नहीं रहते तो शुभो में अपने उपयोग को लगाया है, तो शुभोपयोग से युक्त होते हैं। वे लोगम नित्तारयन्ति, वे लोगों को निस्तार करते, मतलब लोगों को तारते हैं, मतलब वास्तविक मार्ग दिखाते हैं। जो सच्चे मार्ग पर है वही दूसरों को मार्ग दिखाएगा। हम स्वयं ही मार्ग भटक गए हैं तो दूसरों को अच्छा मार्ग दिखा सकते क्या, मतलब सच्चा स्वयं व्यसनी है, दूसरों को व्यसनों से मुक्त करा सकता है क्या, नहीं करा सकता है। तो जो स्वयं व्यसनों से रहित होगा वो दूसरों का व्यसन को छुड़ाने में निमित्त हो सकता है। तो जो स्वयं सच्चे मार्ग पर चल रहे हैं वे दूसरों को सच्चे मार्ग पर लाने में कारण हो सकते हैं। तेसु भक्तोपसत्तम लहदी, उनमें जो भक्त है, ऐसे पात्र जीवों में जो भक्त है, ऐसे गुरुओं में जो भक्त है वह प्रशस्त को मतलब पुण्य को प्राप्त करता है। ठीक है। उक्त लक्षणः एव श्रमणः मोह द्वेष अप्रशस्त राग उच्छेदात् अशुभ उपयोग युक्तः सन्तः सकल कषाय उदय विच्छेदात् कदाचित् शुद्धोपयोग युक्तः प्रशस्त राग विपाकात् कदाचित् शुभोपयोग युक्तः स्वयं मोक्ष आयतनत्वेन लोकं निस्तारयन्ति तद्भक्ति भाव प्रवर्त प्रशस्त भावा भवन्ति परे च पुण्य भाग्य। कैसे मुनिराज है वो बता रहे कि यथोक्त लक्षणा है, वो पिछले गाथा में जो लक्षण बताया था, पाप से रहित है और गुणों से गुणों के गौ समूह का सेवन करने वाले, सभी प्रदे सब मध्यस्थ भाव है, ऐसे वे श्रमण ही मोह द्वेष अप्रशस्त राग उच्छेदात,
अशुभ उपयोग किसको कहा है? मोह, पूरा मोह, मिथ्यात्व, पूरा अप्रशस्त अशुभ है। और द्वेष भी अशुभ है। और राग में दो प्रकार का राग है, एक शुभ राग और अशुभ राग। तो अशुभ राग क्या है कि विषय कषाय जीवों के प्रति जो राग है वह अशुभ राग। अपने बेटे के प्रति राग है वह शुभ है क्या अशुभ है? अशुभ राग है। और गुरुओं के प्रति जो राग है वह शुभ राग है। लेकिन हम कौन सा पसंद करते हैं? नहीं, बेटे को सब करना है, खाना बनाना है, उसकी सब सेवा करेंगे, और मुनि की सेवा करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो कौन से राग में लीन है हम? अशुभ राग में लीन है। तो मुनिराज तो तीनों राग से रहित होते, मोह से, द्वेष से और अप्रशस्त राग, ये तीनों अशुभ उपयोग है। इन सब का उच्छेद किया है, इसलिए अशुभ उपयोग से वियुक्त है। ये अशुभ उपयोग क्यों नहीं आता है उनके जीवन में? उसका कारण है मिथ्यात्व से रहित है, द्वेष भाव नहीं किसी के प्रति, और अशुभ राग नहीं है, विषय कषाय के प्रति राग नहीं है, तो इसलिए अशुभ उपयोग से रहित है। और सकल कषाय उदय विच्छेदात, संपूर्ण कषाय के उदय का विच्छेद करने से कदाचित शुद्धोपयुक्ता, संपूर्ण कषाय के उदय का नाश किया तो कभी शुद्ध उपयोग से युक्त होते हैं। और प्रशस्त राग विपाकात, कभी शुभ राग का उदय आने से कदाचित शुभ उपयोग युक्त। जैसे श्रेणीवर आरूढ़ हुए मुनिराज है या ऊपर गुण स्थानों में गए तो वे तो शुद्ध उपयोग युक्त हैं। ये संपूर्ण कषायों का, बुद्धिपूर्वक कषायों का त्याग किया है। और 11वें गुण स्थान वर्ती तो मुनिराज पूर्ण कषायों का नाश होने से शुद्ध उपयोगी युक्त है। लेकिन जब 6ठे 7वें गुण स्थान में प्रशस्त राग का उदय आता है तो वहां पर कदाचित शुभोपयोग से युक्त होते हैं। ऐसे जीव स्वयं मोक्ष के आयतन होने से, स्वयं मोक्ष का स्थान है, मोक्ष के कारण है, मोक्ष रूप मार्ग रूप परिणत है, तो वे लोगों को तारते हैं। तद भक्ति भाव प्रवृत्त प्रशस्त भावाः भवन्ति परे च पुण्यभाजः। और ऐसे मुनिराजों की भक्ति भाव में प्रवृत्त, जिनका प्रशस्त भाव है, ऐसे वे जीव या प्रशस्त भाव दूसरों भाव रूप ऐसे दूसरे जीव पुण्य भाज भवंती, पुण्य के भागी होते, उत्कृष्ट पुण्य का बंध होता है। जैसे नाचर के इसके नीचे की पढ़ने तेषाम् एव पात्रभूत तपोधनानां प्राकारांतरेण लक्षणम् उपलक्ष्यति। उन्हीं पात्रभूत तपोधनों का दूसरे प्रकार से लक्षण बताते। पहले 259 में भी बताया, इसमें भी बता रहे हैं। शुद्धोपयोग शुभोपयोग परिणत पुरुषः पात्रं भवन्ति इति। थोड़क्यात सांगितलं, संक्षेप में बताया। जो शुद्धोपयोग से और शुभोपयोग से परिणत है पुरुष, कभी शुद्धोपयोग में होंगे कभी शुभोपयोग में, तो ऐसे दोनों उपयोग से परिणत पुरुष ही पात्र है, अशुभोपयोग से परिणत पात्र नहीं है, ये बताना है। निर्विकल्प समाधि बलेन शुभ अशुभ उपयोग द्वय रहित काले कदाचित वीतराग चारित्र लक्षण शुद्धोपयोग युक्तः, कदाचित पुनः मोह द्वेष अशुभ पराग नहीं, अशुभ उपराग चाहिए तो या तो उपराग चाहिए, नहीं तो फिर राग चाहिए। अशुभ उपराग रहित काले सराग चारित्र लक्षण शुभोपयोग युक्तः सन्तः भव लोकं विस्तारयन्ति तेषु च भक्तः भव वर पुंडरीकः प्रशस्त फल भूतम स्वर्ग लक्ष्ये परंपरया मोक्षम च इति भावार्थ। जो उसका खुलासा करें, निर्विकल्प समाधि के बल से, मतलब अपने शुद्ध आत्मा में अपने उपयोग को जब जोड़ते हैं तब निर्विकल्प समाधि को प्राप्त होते हैं। उसके बल से ना शुभ उपयोग होता है ना अशुभ उपयोग होता है। शुभ उपयोग अशुभ उपयोग से रहित होने का साधन क्या है? निर्विकल्प समाधि। उस निर्विकल्प समाधि के बल से शुभ शुभ दोनों प्रकार के उपयोग से रहित काल में कदाचित वितराग चारित्र जिनका लक्षण ऐसे शुद्ध उपयोग से युक्त होते हैं, और कदाचित पुनः मोह द्वेष और अशुभ राग इससे रहित काल में
सराग चारित्र जिसका लक्षण है, ऐसे शुभोपयोग से युक्त होते हैं और वे जीव भव्य लोकम निस्तारयन्ति। ऐसे जो मुनिराज है वे भव्य जीवों को तारते हैं। तारते मतलब कुछ हाथ पकड़ के नहीं खींचते, उपदेश के माध्यम से। उनका उपदेश ही भव्य जीवों को प्राप्त होता है। उस जीव वो उपदेश ही उनको असर करता है। जो स्वयं उस मार्ग पर नहीं चल रहे, वो कितना भी उपदेश दे तो उसका असर नहीं होता है। लेकिन मुनिराज उपदेश देते तो उस पर प्रभाव पड़ता है। लोग बोलते हैं ना, आपकी सुनता है, हमारे नहीं सुनता है। उनके कैसे सुनता है, वो कैसे प्रभाव हो गया। कैसे अंतरंग में जो विशुद्ध परिणाम है उसके निमित्त से अपने आप दूसरों पर उसकी वाणी प्रभाव करती है। और उनमें जो भक्त है ऐसा भव्य वर पुंडरीक मतलब श्रेष्ठ भव्य जीव प्रशस्त फलभूत स्वर्ग को प्राप्त होता है और परंपरा से मोक्ष को भी प्राप्त होता है, ऐसा भावार्थ है। बस कर हाँ बस नहीं हो जाएगा ना कल आगे। 3 हो गए अभी। जानिए, यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, ऐसा अंतरंग में भाव भाषण कीजिए। शब्द को नहीं रटना या शब्द को नहीं सुनना है। शब्द के माध्यम से बताई हुई वस्तु को अंदर में संवेदन करना है, उसका वेदन करना है। ऐसा मैं हूँ, ऐसा देखो अंतरंग में अपने को। मैं शरीर रहित हूँ, ज्ञान शरीरी हूँ। अंदर में ज्ञान शरीर भिन्न है। संपूर्ण असंख्यात प्रदेश ज्ञानमय है। यह असंख्यात प्रदेश ही हमारा शरीर है। उस शरीर में ही रहने वाले हम हैं, इसलिए ज्ञान शरीरी है। ये सप्त धातुमय शरीर मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ। ये शरीर मेरा पड़ोसी है और पड़ोसी का स्वभाव है पड़ोसी का घात करना। ये शरीर मेरी निधि को लूट रहा है। ये पास में बैठा हुआ शत्रु है। उस शत्रु के प्रति राग छोड़ दो। संपूर्ण पाप मैं इसी के अधीन होकर के करता हूँ। इसी से आत्मा का घात हो रहा है। तो आत्मा का घात करने वाला वो अपना मित्र कैसे हो सकता है? ये शत्रु है, जानो इसको, देखो। इससे मध्यस्थ हो जाओ। राग भी मत करो, द्वेष भी मत करो। इसमें से अपनत्व बुद्धि निकालो। यह मेरा नहीं है, इसका मैं नहीं हूँ। ये मेरा पहले कभी हुआ नहीं है, आगे कभी मेरा नहीं हो सकता है। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूपोऽहम्। टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वरूपोऽहम्। निर्मम स्वरूपोऽहम्। निराग स्वरूपोऽहम्। निस्संग स्वरूपोऽहम्। निर्मम स्वरूपोऽहम्। शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम्। ॐ
विसर्जन. नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो जिवंत आहे का मेला काय समजेना.